5 सितंबर को 186/22 हटिया पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस से एक घटना की सूचना मिली। जब बार रेलवे स्टेशन से पहले आउटर सिग्नल के पास एसीपी कर कोच अटेंडेंट B5 के राकेश कुमार को अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा उतार लिया गया है। जैसे ही यह सूचना प्राप्त हुई, क्योंकि मामला काफ़ी संवेदनशील था और महत्वपूर्ण था, पुलिस उपाधीक्षक पूर्वी के श्री मुकुल परिमल पांडे के नेतृत्व में एक तुरंत टीम गठन किया गया, और जिसमें कि थानाध्यक्ष बाढ़, थानाध्यक्ष मोकामा, थानाध्यक्ष बख्तियारपुर, पुलिस अंचल निरीक्षक, आरपीएफ की टीम, स्थानीय थाना बाढ़ थानाध्यक्ष, स्थानीय थाना, सभी को एक बड़ी टीम इसमें कार्य करना शुरू कर दी और लगातार इसमें छापेमारी प्रारंभ किया गया। लोकल आसूचना का संकलन किया गया, टेक्निकल असिस्टेंस लिया गया और लगातार इसमें टीम कार्य कर रही थी। और इसके दौरान कई प्रकार के सूचनाएं प्राप्त हुई पुलिस को, जिसमें कि सूचना ये प्राप्त हो रही थी कि जो कोच अटेंडेंट राकेश कुमार हैं उनसे फिरौती की मांग की जा रही है, और सूचना प्राप्त हो रही थी कि शराब से संबंधित सूचना उनके द्वारा दिया गया था, और पुलिस ने सिमुलतला के पास शराब उतारा है पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस से, और उसी के कारण उसका कंपनसेशन के रूप में वो जो शराब के तस्कर हैं उनके द्वारा ही उतारा गया है और उनको ले जाया गया है अनजान स्थान पर, और पैसे का डिमांड किया जा रहा है, ये भी सूचना प्राप्त हो रही थी। और जो कोच अटेंडेंट B5 के हैं राकेश कुमार, उनके सुपरवाइज़र, उनसे भी पुलिस संपर्क में थी, और जो अपहरणकर्ता थे वो लगातार लोकेशन बदल रहे थे। इस बात की सूचना प्राप्त हो रही थी। कोई भी वेरीफाइड चीज़ नहीं थी उस समय में, FIR दर्ज नहीं हुआ था विधिवत, और पुलिस लगातार एक कुछ सूचनाओं के आधार पे लगातार कार्य कर रही थी, और लगातार स्थानीय पुलिस, RPF और GRP मिलकर कार्य कर रही थी। एक बड़ी टीम कार्य कर रही थी, और बड़ी टीम के द्वारा पूरे एरिया का नाकेबंदी टाइप का सिचुएशन किया गया था, और उसी का नतीजा था कि एक और सूचना प्राप्त हुई कि जो पुलिस की दबिश के कारण जो अपहरणकर्ता है उन्होंने जो अपहृत है राकेश कुमार, उनको छोड़ दिया है, और साउथ बिहार ट्रेन से उनके जाने की बात सामने आई 9:30 बजे रात में करीब। इसको देखते हुए पुलिस, GRP, RPF और स्थानीय पुलिस, इनका सहयोग लिया गया, और मुख्य रूप से GRP और RPF की टीम पूरी ट्रेन को एक तरह से सर्च अभियान चालू हुआ, और अपहृत को साउथ बिहार ट्रेन से कोच अटेंडेंट राकेश कुमार को B5 के जो है उनको सकुशल उससे बरामद किया गया। जब उनका बयान लिया गया और उनके बयान के आधार पर विधिवत प्राथमिकी दर्ज की गई, उनके द्वारा बताया गया कि जब वो चले पटना हटिया ट्रेन से, तो जब ट्रेन क्यूल स्टेशन के पास आई तो कुछ लोग बात कर रहे थे कि इसी ने शराब की सूचना दी है, और उसके बाद वहाँ से एक तरह से ये मूवमेंट शुरू कर दिया शराब तस्करों ने, और बुलाने लगे लोगों को। मोकामा से जब ट्रेन आगे बढ़ी तो बाहर आउटर सिग्नल से पहले ACP करके, और तब इनको जबरन उतार लेने की बात इन्होंने बताई 5-6 की संख्या में लोगों के द्वारा। फिर इनके द्वारा बताया गया कि लगातार वो लोग पैसे का डिमांड कर रहे थे कि तुमने पकड़वाया है तो पैसे दो, और 1 से 1.5 लाख रुपए की मांग की जा रही थी, जिसमें कि सुपरवाइज़र के द्वारा 9,000 रुपये और इनके फुफेरा भाई के द्वारा 5,000 रुपये जो अपहरणकर्ता है उनके खाता में ट्रांसफ़र किया गया 14,000 रुपये। और उसके बाद लगातार इनके द्वारा बताया गया कि अपहरणकर्ता इनके साथ लोकेशन बदल रहे थे, और पुलिस का भी वो लोगों को डर था, और वो आपस में बात भी कर रहे थे, बेहद घबराए हुए थे। उसके बाद बाहर स्टेशन के पास उन्होंने छोड़ दिया इनको, और उसके बाद ये भय के कारण नर्वस हो गए थे, तो ये पुलिस के पास जा नहीं पाए, और सामने ट्रेन आई साउथ बिहार एक्सप्रेस, तो साउथ बिहार एक्सप्रेस ये बोर्ड कर गए और चलने लगे। फिर पुलिस के द्वारा इनको खोज लिया गया उसमें, और ये फिर पुलिस के साथ स्वेच्छा से आकर इन्होंने FIR दर्ज कराया है। तो इस पूरे प्रकरण में जब पुलिस ने छापेमारी शुरू की, इनकी बरामदगी के बाद, तो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, और 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद उनके निशानदेही पे 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई आर्म्स के साथ, और इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो एक्यूज्ड हैं अभिषेक कुमार उर्फ गोलू, जो कि बाहर पटना के रहने वाले हैं, और इनका पूर्व का भी आर्म्स एक्ट में ये जेल गए हुए हैं, आपराधिक इतिहास है। मुकेश कुमार, जो कि बाहर पटना ही के रहने वाले हैं, और इनका भी आपराधिक इतिहास पाया गया है, और इन दोनों को पकड़ा गया। इनके निशानदेही पे अखिलेश कुमार, जो बाहर पटना के हैं, कुंदन यादव बेलछी पटना के, सोनू यदुवंशी शेखपुरा के रहने वाले हैं, इन तीनों को आर्म्स के साथ पकड़ा गया। जो इनके पास से आर्म्स बरामद हुआ 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 7 खोखा और 22.75 लीटर विदेशी शराब, 1 लैपटॉप
4 स्क्रीन टच मोबाइल और 5 मोटरसाइकिल का लॉक भी इनके पास से बरामद हुआ। और इस जो टीम कार्य कर रही थी उसमें मुख्य रूप से मुकुल परिमल पांडे, वरीय रेल पुलिस उपाधीक्षक पूर्वी, पुलिस निरीक्षक रितेश कुमार, थानाध्यक्ष मोकामा, पुलिस निरीक्षक अमन आनंद, थानाध्यक्ष बख्तियारपुर, पुलिस निरीक्षक ब्रजकिशोर सिंह, थानाध्यक्ष बार, निरीक्षक रविंदर कुमार यादव आरपीएफ के, निरीक्षक जवाहरलाल आरपीएफ के, पुअनी नवनीत कुमार थानाध्यक्ष पंडारक, पुअनी मणिचंद पांडे रेल थानाध्यक्ष बार और पुअनी नीतीश कुमार रेल थानाध्यक्ष बार। इसके अलावा बड़ी टीम 100 से 150 की संख्या में जो पुलिस बल की थी वो भी इसमें कार्य कर रही थी। इस प्रकार एक उल्लेखनीय कार्य रेल पुलिस पटना की त्वरित कार्रवाई करते हुए और जो लगातार दबिश बनाया गया, लगातार उसमें कार्रवाई की गई। तो एक जो अपहरण की घटना है जिसमें कि मांग रहे थे पैसा, वो एक तरह से कंपनसेशन के रूप में, लेकिन ये एक फिरौती जैसा सिचुएशन ही था। तो फिरौती उन्होंने लिया 14,000 रुपये और उसके बाद इन्होंने अपराध को छोड़ा है। तो एक उल्लेखनीय कार्य रेल पुलिस पटना के द्वारा किया गया है। सर, जिस तरह से आपने अभी अपने वक्तव्यों में बताया कि शराब को तस्करी करने वाले कारोबारी ट्रेन का उपयोग कर रहे हैं, तो सर पुलिसिंग क्या हो रही है? देखिए, पुलिसिंग है कि ऑपरेशन रेड जो हम लोग चला रहे हैं, ये ऑपरेशन रेड अवैध शराब एवं अवैध शराब तस्करों के विरुद्ध में रेल पुलिस पटना के द्वारा लगातार मार्च से चलाया जा रहा है। और आप देखेंगे डाटा तो 2 से 2,500 लीटर शराब और गिरफ्तारी भी लगभग बहुत ज़्यादा कर रही है रेल पुलिस पटना। इसी का नतीजा है तो जो इधर से जो डीडीयू उत्तर प्रदेश की तरफ से शराब के तस्कर आते हैं उनको हम लोग लगातार पकड़ रहे हैं, लगातार पुलिस की कार्रवाई चल रही है और शराब तस्करों का मनोबल को तोड़ा जा रहा है। और हम उसमें अरेस्टिंग और रिकवरी, आज भी जो कल का ऑपरेशन हुआ है उसमें लगभग 165 लीटर शराब जो हमारी स्पेशल टीम है उसके द्वारा बरामद किया गया। बार और मोकामा जो हमको अभी डेटा मिला है, पूरा डेटा अभी शराब का मिला नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग शराब तस्करों के विरुद्ध बहुत ही सख्त कार्रवाई रेल पुलिस पटना के द्वारा लगातार की जा रही है। तो सर, ये अपहरण का साजिश करता है, उनके तक वो पकड़ाए जिनकी गिरफ्तारी हुई है? इसमें 5 लोग अपहरणकर्ता ही पकड़े गए हैं और अन्य जो शामिल हैं उनके विरुद्ध लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्द ही उनको पकड़ लिया जाएगा। कितने संगठित गिरोह काम कर रहा है? क्या शराब के पीछे माफिया क्या शराब माफिया का कोई संगठित? देखिए, शराब माफिया का जो अभी तक हम लोगों ने एक्शन लिया है शराब के ऑपरेशन रेड के तहत, तो कोई माफिया या शराब तस्कर का वो गिरोह टाइप का चीज़ नहीं सामने आया है। हम लोग को जो मिलता है वो ये अपना व्यवसाय बना दिया है, छोटे छोटे ग्रुप में काम करते हैं। ये 4-5 की संख्या में यूपी तरफ से शराब लाते हैं मुख्य रूप से और वो उस शराब को बेचते हैं। तो कोई संगठित आप यूँ नहीं कह सकते कि एक बेहद संगठित गिरोह कार्य कर रहा है। 4-5 की संख्या में करते हैं, जेल जाते हैं, फिर पुनः उसी व्यवसाय में आ जाते हैं। हम लोग उनका बेल कैंसिलेशन का लगातार प्रयास करते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक निरुद्ध करने का प्रयास करते हैं। कितने घंटे में बरामदगी हुई है? हम लोग ये जो ऑपरेशन चला तो इन जो छोड़े हैं 7 से 8 घंटे में उन लोगों को छोड़ना पड़ा। जो पुलिस की नाकेबंदी हुई है एरिया में उसमें 7 से 8 घंटे में उनके द्वारा छोड़ देना पड़ा। ये प्राथमिकी कहाँ दर्ज हुई है? ये बाढ़ में हुई है, रेल थाना बाढ़। सर, 12 घंटे के अंदर रेल पुलिस ने ये सराहनीय काम किया है, उसके लिए रेल पुलिस प्रशंसा का पात्र है। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है सर कि बाढ़ का खासकर शहरी हॉल्ट इलाका शराब माफियाओं के लिए हमेशा बदनाम रहा है, उसके लिए रेल पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल का क्या फ्यूचर प्लान है सर? बराबर वहाँ ऐसे घटना होती है, शराब माफिया चैन पुलिंग करके शराब उतार लेते हैं और इस पर कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता है। नहीं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि रेल पुलिस ठोस एक्शन नहीं लिया है। लगातार ठोस एक्शन का ही नतीजा है कि आप देखेंगे कि मार्च और अप्रैल के समय में रेल एक आसान माध्यम है शराब तस्करी का। तो पहले उतने ज़्यादा ये इस माध्यम को यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन जो मार्च में इस वर्ष मार्च और अप्रैल में देखा गया कि शराब तस्कर लगातार यूज़ कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए स्पेशल टीम का गठन किया गया और हमारे पास स्पेशल फोर्स मुख्यालय से दिया गया और ऑपरेशन रेड लॉन्च किया गया। और आप देखेंगे कि जो ऑपरेशन रेड की जो कार्रवाई हुई है, तो एसीपी की घटना, पत्थरबाजी की घटना, शराब तस्करी की घटना लगभग रुक गई और हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जेल से निकल के बाद चूँकि एक आसान व्यवसाय है उन लोगों के लिए, शराब वो बेचते हैं और उससे उनको आय मिलता है। लेकिन हम लोग शहरी हॉल्ट से लेके जितने भी चिन्हित हैं हॉटस्पॉट, उस पर हमारी टीम लगातार पेट्रोलिंग करती है, आरपीएफ के द्वारा भी किया जाता है। और इसमें उल्लेखनीय तथ्य हम बताना चाहेंगे कि हम लोगों को जो एसीपी बार सिग्नल से पहले हुई है, तो हम लोग को वीडियो फुटेज भी प्राप्त हुआ है जिस अपराधी ने सिक्का डालकर एसीपी की घटना की और सिग्नल लाल किया। तो पुलिस काफ़ी हद तक चौकन्नी है और लगातार कार्रवाई कर रही है। उसी के कारण है कि वो उनका मनोबल लगातार टूट रहा है। थैंक यू सर।